कोई यूजी के बच्चे हैं, कोई पीजी के बच्चे हैं, कोई पीएचडी के बच्चे हैं, तो जो जिस टाइप का वो कोर्स करना चाहते हैं वो उसी ब्रोशर से उनका नाता रहना चाहिए, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 सेपरेट एडमिशन ब्रोशर है। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले बड़ा होता था, बड़ी दिक्कत आती थी लोगों को, कैफे, साइबर कैफे में जाके करना पड़ता था। आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है फोन से भी कर पाएंगे, फोन से भी कर पाएंगे, और बच्चे सब ऑनलाइन फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं। हमने उसकी फीस रखी है 1500 रुपए हर साल। हम पिछले साल भी 1500 थी, हमने बढ़ाई नहीं है फीस। और क्योंकि हमें फीस, क्योंकि ये सारा पोर्टल जो है एनआईसी पे होता है, उन सबको उसके हम पैसे देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे। आज 29 है, तो 1 फरवरी से हम इसको लॉन्च कर देंगे। पीपल कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर न्यू प्रोग्राम्स। कुछ एक न्यू प्रोग्राम्स है, उसको 2-4 दिन और लगेंगे शायद। मुझे हमारे जो एडमिशन डायरेक्टर हैं और जो डीआर एडमिशंस है विजय जी ने मुझे बताया कि ये हम 7 फरवरी तक जो नए प्रोग्राम है उसको भी हम फंक्शनल कर देंगे। और इस साल जैसे मैंने बताया कि मेजर डिपार्चर है कि हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो 4 साल के किए हैं और मौका दे। तो इसी को मद्दे रखते हुए हमने इस बार 1100 सीट जो है, जो एग्जिस्टिंग कोर्स से चल रहे हैं, उसमें हमने बढ़ाई है। ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि आज तक ये हिस्ट्री में जब से यूनिवर्सिटी बनी है इतना जंप जो है हमने एकदम किया। और मैं रियली अपलॉड करता हूं अपनी फैकल्टी को, अपने डीन्स एंड डायरेक्टर्स को। दे फुल्ली सपोर्टेड मी इन दिस एंडेवर। जब मैंने इनको कहा, मुझे मालूम है कि जब आप सीटें बढ़ाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको एडिशनल टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने कहा हम कैसे भी करेंगे सर, हम करेंगे। और 44 पीजी प्रोग्राम, 37 यूजी प्रोग्राम और 35 पीएचडी प्रोग्राम जो है हमने इस बार ये जो कोर्सेज है इनमें 44 यूजी है, 44 पीजी प्रोग्राम्स में सीटें बढ़ाई हैं, 37 यूजी प्रोग्राम में और 35 पीएचडी प्रोग्राम्स में। इस साल हमने एक और नई चीज की है कि एनईपी कहती है कि इंटरनेशनलाइजेशन हो, साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हम प्रमोट करें। तो ऑल्दो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वेरी टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, बट हमने हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल है ह्यूमैनिटीज, वहां हमने फॉरेन लैंग्वेजेस में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं। वो है फ्रेंच में, वो है जापानीज में और जर्मन में, और साथ ही साथ उर्दू में। क्योंकि देखिए जब हम फॉरेन की बात करें तो हमें इंडियन लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देना। और मुझे प्रॉमिस किया प्रोफेसर विवेक जी ने कि हम पंजाबी में भी शुरू करेंगे, हिंदी में भी शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों जो है साथ के साथ होना चाहिए। और एक और चीज जो हर साल नहीं होती थी, और मैं इस बार भी बार बार गुजारिश करूंगा हमारे एडमिशन अधिकारियों को कि जो एमबीए की एडमिशंस हैं वो अभी तक हो जानी चाहिए, है ना। एमबीए का जो रिजल्ट है वो कैट और उसका वो शायद नवंबर-दिसंबर तक आ जाता है। अभी इन्होंने कहा हम अप्रैल में करेंगे, मुझे लगता है अप्रैल भी दूर है, इसको जल्दी करना चाहिए। और क्लैट का टेस्ट भी आ चुका है, क्लैट का भी आ चुका है, तो क्लैट की भी एडमिशन जो है हमें प्रायोरिटी पे करनी है ना। तो इसको इन्होंने ऑफकोर्स अप्रैल शेड्यूल किया है, पर मुझे लगता है अप्रैल तक बच्चे जो है तितर जो हमने टेस्ट करना है उसकी डेट आप प्लीज सबको बताइएगा कि डेट है 27 अप्रैल से 14 मई, क्योंकि ये सीरीज में होता है और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो ये इसका मेन अभिप्राय है कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग शुरू करें, ताकि हम 1 अगस्त जो यूजीसी ने डेडलाइन बनाई है तब तक हम अपनी क्लासेस शुरू कर पाए। इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, आर्किटेक्चर में है, डिजाइन में है, मैनेजमेंट में है, ये सारे लॉ में ये नेशनल लेवल टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है क्लैट, नीट, जेईई मेन, और यूसी, सीमैट, कैट, तो ये सब चीजें होती है। तो जब तक वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे जब तक वो एडमिशन नहीं कर सकते।
अब एडमिशन नहीं कर सकते तो उसके बाद काउंसलिंग होगा, उसके बाद सो ये बहुत लंबा खिंच जाता है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि ये चीजें हम समय पे कर पाएंगे और हम अपनी एडमिशन जो है वो 1 अगस्त तक हम हमारा रहेगा प्रयास कि हम उस तक करते हैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में, क्योंकि हम मिड मई तक सीटी कर लेंगे रिजल्ट आने में, क्योंकि वो हमें रिजल्ट शेयर करते हैं, उसमें भी हफ्ता 10 दिन लगता है। फिर हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना ये रिजल्ट है आपका, आप देख लीजिए, इसमें कोई आपको कोई अगर डिविएशन लगता है तो कोर्स करेक्शन करने में भी 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं। और इन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से ये काउंसलिंग शुरू करेंगे और काउंसलिंग इस बार ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। और इसका स्केड्यूल है, मैं चाहूंगा कि उसको इस तरह से किया जाए कि साइमल्टेनियसली काउंसलिंग हो। कई बार क्या होता है कि पहले लॉ की कर रहे हैं फिर उसकी कर रहे हैं, तो उससे सारी चीजें जो है खिंच जाती हैं। यू मेक योर टीम्स so that all the counseling is done simultaneously so that we can do it with and online course counseling हम 18 प्रोग्राम की सिर्फ ऑनलाइन करेंगे और बाकी जो है उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। क्लासेस 1 अगस्त से शुरू करेंगे और जो नए प्रोग्राम इस पर हम नए प्रोग्राम इस एकेडमिक सेक्शन से हम कर रहे हैं वो बताना चाहूंगा। एक बीए इकोनॉमिक्स, बीए बीएड, बीएससी एनवायरमेंट साइंस, BSc, MSc in Physics, Chemistry and Maths, BTech Energy Engineering, BTech Artificial Intelligence, BTech Data Sciences, certificate courses in Urban Green Space Management, Indian Heritage and Environmental Sustainability, Biodiversity, Applied Ecology and Conservation, certificate diploma courses in French, Japanese, German, Urdu, MTech in Food Processing Technology, MPharm, new discipline in PhD Medicine. I think our Dean of Medical School is not here, but हमारे PhD मेडिकल में भी MBBS MD करने के बाद PhD कर सकते हैं। और मैंने देखा कि वो ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। और इस बार हमने जो ईस्ट दिल्ली में हमने प्रोग्राम शुरू किए थे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजाइन, इनोवेशन, इसमें भी वहां भी हम PhD, हमने वहां MTech शुरू किया, हम साइमल्टेनियसली PhD भी वहां शुरू कर रहे हैं इस कैंपस में। और नए प्रोग्राम जो हम इस एकेडमिक सेशन है इससे अगले एकेडमिक सेशन दैट मीन 25-26, ये 24-25 होगा ना, जो 25-26 से हम करेंगे जो टू बी इंट्रोड्यूस्ड, वो है MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन, BSc पैकेजिंग। इज इट फ्रॉम दिस सेशन और दिस सेक्शन इज दिस सेक्शन? Yeah, I thought it's a misprint here. Okay, so also we are starting MTech in artificial intelligence. That means we are already doing BTech, starting masters there, BEd special education, BSc packaging technology. और नए प्रोग्राम जो हम पाइपलाइन में है, यानी हम उसको बिल्कुल तैयारी पे बैठे हैं, बट आपको पता है कि कुछ एक प्रोग्राम जो है वो स्टैट्यूटरी काउंसिल जब अप्रूव करती है तभी हम शुरू कर सकते हैं। उसमें है MPharm, BPharm, DPharm। ये पहली बार फार्मेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, थैंक्स टू Professor Nirula and Dr. Pankaj Agarwal, they have worked very hard to start these programs in a very short span. They have been able to do it. And we also started physiotherapy this time. First time BPT, Bachelor in Physiotherapy. So that's also part of our Center for Pharmaceutical Sciences. And we also started BSc, BEd, BCom, BEd. That means the integration of Science and BEd, Commerce and BEd, and also BA, Bachelor of in Journalism. अभी तक हमारे यहाँ मास्टर ही था और हम बैचलर नहीं चला रहे थे, हम नहीं बनते। हमने कहा क्यों नहीं, आज हर कॉलेज जो है वो सक्षम है, तो हमने कहा आप वहां मास्टर भी चलाइए, आप वहां PhD भी चलाइए। तो हमने ये बहुत एक अलग जो है वी बिकम वेरी लिबरल इन दैट डायरेक्शन। LLB हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड LLB था 5 साल का। इस साल हमने LLB 3 साल का हम शुरू कर रहे हैं और क्वीनी मैडम our dean is here. She's worked very hard to start this, but we are awaiting a nod from the Bar Council of India. Whenever that happens, we will start, and hopefully we will start it from this year. We also starting BBA and BCom. So 19 programs are also being discontinued. अब देखिए ऐसा है कि ये तो एक चक्कर है, जो प्रोग्राम्स बच्चों में पॉपुलर नहीं है, जिसमें एडमिशंस कम होती हैं, इसका मतलब है उसमें जिज्ञासा
जो है कम है, बच्चों की रुचि कम है, उसको हम बंद करके और नए प्रोग्राम, ये तो एक ये सिस्टम है एजुकेशन का, तो हमें, क्योंकि हमें स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन देनी है। जो भी 40,000 सीटें हैं, सबसे पहले नेशनल लेवल टेस्ट, जो नेशनल लेवल टेस्ट है, जिस कोर्स का नेशनल लेवल एक टेस्ट होता है जो नेशनल लेवल पे, चाहे जैसे नीट, जेई, क्लैट, स्कैट, सीमैट, यूसी, उससे होगा, जो उसको डील करते हैं उससे होगा, उसकी मेरिट आएगी उससे हम, बट उन सबको, जो भी छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेगा उसको हमारी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा कि किस प्रोग्राम में वो एडमिशन चाहता है। ये प्लीज हाईलाइट दिस, कि लोग सोचते हैं कि तो मैंने तो दे दिया नीट, अब मुझे अपने आप एडमिशन, ऐसा नहीं है, उसको हमारी पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, तभी वो मेरी यूनिवर्सिटी के में एडमिशन का हकदार है। नंबर 1, तो ये तो नेशनल। दूसरा है, जो हम अपनी यूनिवर्सिटी हम अपना टेस्ट करते हैं, जिसकी डेट हमने ऑलरेडी बता दी कि हम क्या 27 अप्रैल से 15 मई तक हम वो करेंगे, वो भी जैसे बताया कि ऑनलाइन होगा। तो ये तो दूसरा। तीसरा है कि सीयूईटी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सीयूटी से भी आते हैं, तो उनका भी एक हमारे तरीका है कि उनको हम उनकी मेरिट को सीईटी के मेरिट से हम कैसे इक्वेट करें। ये पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं, और ये भी हम, हमारी टीम अच्छी तरह से हम सीख गए हैं कि हमें उनको कैसे इक्वेट करना। तो तीसरा जरिया ये है। और कुछ एक प्रोग्राम हमारे हैं जो मेरिट बेस्ड है, खासकर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, जो ऑलरेडी एंट्रेंस में बैठ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और उसके बाद वो उनको हम हमारे एडमिशन के बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मेरिट बेस्ड है, मार्क्स बेस्ड। बट कोई भी एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी में अनलेस वो हमारी सीटी, हमारी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करेगा, 1500 रुपए देके रजिस्टर नहीं करेगा, वो एडमिशन का हकदार नहीं होगा। तो ये चीजें जो है मैं चाहता हूं आप हाईलाइट करें। स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंस, बहुत सारे पैरामेडिकल प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, वो हम वहां चलाएंगे। और इसके बाद हम एडवांस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस इंजीनियरिंग, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग चल रही है, उसका हम वहां सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर वहां सेटअप करना चाहते हैं इन एग्रोटेक, एग्रोनॉमिक्स, क्योंकि वो खेती बाड़ी वाला एरिया है, तो एग्रीकल्चर में वी वुड लाइक टू, एग्रो टेक्नोलॉजी में हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। फिल्म मेकिंग, स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, आप मास मीडिया से है, ये हमने स्कूल 1-2 साल पहले किया था, बट इसमें बहुत इक्विपमेंट और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अभी फैकल्टी नहीं है, हमने इसको हम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम फिल्म मेकिंग का स्कूल वहां स्थापित करें। स्कूल ऑफ आयुष जो अभी वर्चुअल है, उसको वहां स्थापित करेंगे। HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, विच इज फॉर ट्रेनिंग FDPs, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ है, जिसको जैसे कहते हैं ना ट्रेनिंग स्टाफ, ट्रेनिंग कॉलेज, वो वहां करना चाहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का हम ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, ये बड़ा आजकल इमर्जिंग एरिया है, तो इसमें वो भी हम वहां करना चाहते हैं। और स्कूल ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी, ये हमारी मैडम अमरजीत, इनका प्रोफेसर अमरजीत मैडम का आइडिया था कि हम स्ट्रैटेजी स्टडी और डिफेंस स्टडी। यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सिटी सोशल, हमारी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ चीजें हमें, जब हमने उनसे मांगा, तो हमने कुछ सोच के हमने कुछ लोग finally for PhD. So now